हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डॉक्टर कैसे बने। ओके, जो जो स्टूडेंट्स हैं जिनको डॉक्टर बनना चाहते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है कि क्या करना चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, सारी चीज़ें मैं पूरा आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। पूरी क्लास लास्ट तक ज़रूर देखना, वीडियो पूरा देखना, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कैसे प्रिपरेशन करें, क्या होता है क्या नहीं होता है। आज मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाली हूँ। ओके, मेरा नाम संध्या सिंह है। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा है कि डॉक्टर कैसे बने। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। तो अगर आप पीसीबी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, पीसीबी स्टूडेंट मतलब 11th एंड 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होना चाहिए। डॉक्टर बनना चाहते हैं तो ये हमारे पास पीसीबी होना चाहिए। और तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा रोड मैप बताऊंगी कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, नीट में क्या होता है और एमबीबीएस तक पूरा प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, पहला क्या हमारा पीसीबी हमारा होना चाहिए 11th-12th में। उसके बाद क्या है, हमारा नीट की प्रिपरेशन करनी होती है। फिर क्या होता है कि नीट एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है अगर, तो नीट का एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद में क्या होता है, एमबीबीएस कॉलेज मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है, एमबीबीएस हम कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद में डॉक्टर बन जाते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि 11th-12th में हमारे पास पहला तो हमारे पास क्या होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें नीट की प्रिपरेशन करनी होती है, फिर नीट एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। फिर उसके बाद हमें एमबीबीएस कॉलेज मिलता है, तो हमें एमबीबीएस करना पड़ता है, कंप्लीट कर लेते हैं पूरी डिग्री, हम डॉक्टर बन जाते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट इज़ नीट। मैंने इसमें पहले बताया ना कि नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, तो नीट क्या है, तो चलिए बताते हैं नीट क्या है। नीट जो होता है, नीट एक नेशनल लेवल मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है। क्या है, नेशनल लेवल मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इंडिया में एमबीबीएस और बीडीएस एडमिशन के लिए नीट क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, अपने यहाँ इंडिया में अगर हम एमबीबीएस करना है, बीडीएस करना है, तो उसके लिए नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। और इसमें लगभग लाखों स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, हर साल ये एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और इसमें लाखों स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। फिर हमारा है सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड। कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं हमारा नीट में, मेनली 3 सब्जेक्ट आते हैं। कौन सा हमारा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, इसीलिए हमें एनसीईआरटी अच्छी तरह पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही पेपर आता है नीट का। ओके, देन हमारा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। डॉक्टर बनने के लिए 11th और 12th में हमारा पीसीबी से पास होना ज़रूरी है। क्या, 12th में पीसीबी से पास होना ज़रूरी है। पीसीबी से क्या मतलब, मैंने आपको अभी बताया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, हमारा पीसीबी अगर हमारा 12th में है, देन उसके बाद में हम नीट क्वालिफाई करना पड़ता है। ठीक है, फिर नीट क्वालिफाई करना पड़ता है, जो नीट का एग्ज़ाम होता है। फिर मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स का मतलब क्या है कि जब हम नीट क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद में हमें जो मार्क्स आते हैं और जो रैंक के अकॉर्डिंग हमें फिर मेडिकल कॉलेज मिलता है। ओके, देन हमारा है एमबीबीएस ड्यूरेशन। एमबीबीएस का जो कोर्स है वो लगभग हमारा 5.5 साल का होता है, जिसमें हमारी इंटर्नशिप भी इंक्लूडेड होती है, जिसमें हमें हॉस्पिटल में ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, फिर है आफ्टर एमबीबीएस। एमबीबीएस के बाद में स्टूडेंट्स डॉक्टर की प्रैक्टिस करते हैं, पीजी की प्रिपरेशन करते हैं, गवर्नमेंट के एग्ज़ाम, या और बहुत से ऑप्शंस भी होते हैं। अगर किसी को नहीं करना है या नहीं समझ में आ रहा है तो वो ऑनलाइन टीचिंग है, या और बहुत से ऑप्शंस हो जाते हैं। पर हम डॉक्टर के लिए आए तो हमें मेन स्पेशली डॉक्टर की प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। अगर आप पीजी करना चाहते हैं डॉक्टर में, एमबीबीएस के बाद में जो एमएस और एमडी होते हैं उसके लिए हमें पीजी करना पड़ता है। जो सर्जन बोले जाते हैं उसके लिए हमें पीजी करना पड़ता है, पोस्ट ग्रेजुएट प्रिपरेशन करनी पड़ती है डॉक्टर के फील्ड में। ठीक है, देन उसके बाद में हमारा आता है टिप्स फॉर नीट स्टूडेंट्स के लिए क्या टिप्स है।
सबसे पहला तो हमारा है, अगर आप नीट की तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। स्टडी करनी पड़ती है एनसीईआरटी की डेली। फिर प्रैक्टिस करना, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस, रिवीजन रेगुलर होना चाहिए और स्टे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, रिवीजन रेगुलर करना और प्रैक्टिस करनी है हमें, स्पेशली पीवाईक्यू अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें समझ में आता है कि पेपर कैसा आता है नीट का, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम नीट 2027 की प्रिपरेशन के लिए रेगुलर बायोलॉजी क्लासेस और गाइडेंस वीडियो लेकर आऊँगी, ओके। तो उसके लिए जो नीट 2027 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, स्पेशली बायोलॉजी सब्जेक्ट्स की, वो मैं हमारे इसी चैनल पे प्रोवाइड कराऊँगी फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरा सिलेबस करवाऊँगी विद प्रैक्टिस, ओके। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।